नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए रामबाण साबित होने वाला है जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि यहां पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 0.25 की है या 0.50 की। इसके साथ अगर मान लीजिए 0.25 की है तो कितने सवाल हमारे को अटेंड करने चाहिए और इससे हमारे को क्या क्या फायदा होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बातें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर वो आप ध्यान से सुन लोगे और उसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं लगभग आप पेपर में 7 से 8 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे ला सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि इसका आपकी भर्ती के अंदर क्या बड़ा रोल रहता है। ठीक है, ध्यान से समझना है क्योंकि आपका एग्जाम है और उस एग्जाम में किस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग होगी वो मैं बताऊंगा। इससे पहले देखिए, यहां पर अगर आप 2026 भर्ती की फ्री के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी पेड कोर्स के बराबर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं एक चैनल में आपको बता देता हूं, स्मार्ट विंग्स नाम से चैनल है। इसके ऊपर आपको कंप्लीट जीडी की 2026 की टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेज मिलेगी बिल्कुल फ्री के अंदर। यहां पर देख सकते हैं एक्स सब इंस्पेक्टर संदीप तोमर सर के द्वारा ये सारी क्लासेज यहां पर करवाई जाती है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इनकी अलग अलग फैकल्टी है और इनकी लाइव क्लासेज रहती है। ठीक है, तो इनके क्लासेज की खास बात क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले देख सकते हैं इन्होंने प्लेलिस्ट वगैरह सारा कुछ बना दिया है। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं इनके जो पेड कोर्स है, जो इनका कोर्स है वो एकदम फ्री के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो पेड कोर्स से भी बेहतर यहां पर होने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको लाइव क्लासेज मिलेगी और एमसीक्यूज यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर फ्री के अंदर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, चैनल का नाम है स्मार्ट विंग्स चैनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो समझिए। यहां पर देख सकते हैं आपका जो एग्जाम है इसमें टोटल 80 सवाल रहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक सवाल कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और यहां पर 4 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें आपका रीजनिंग है। ठीक है, उसके बाद में आपका जीके जीएस है। इसके बाद में जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स और चौथा है आपका इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो 20 सवाल आपके इंग्लिश के रहेंगे, अगर हिंदी अगर आप चूज करते हैं तो 20 सवाल आपके हिंदी के रहेंगे। इस प्रकार टोटल आपके कितने सवाल रहेंगे? 80 सवाल रहेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के 20-20 सवाल। और यहां पर हर सवाल 2 नंबर का रहेगा और हर देखोगे आप, जैसे एक आपका सब्जेक्ट है जिसमें जैसे रीजनिंग है तो 20 सवाल रहेंगे यानी 40 नंबर के, यानी हर एक सवाल 2 नंबर का रहेगा। 80 सवाल रहेंगे, टोटल 160 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो ये तो होगी नॉर्मल सी बात। अभी देखिए यहां पर एक चीज आपको ये भी बताया गया कि 13 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपका ये एग्जाम होने वाला है और ये लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब जो जिस टॉपिक के बारे में हम यहां पर आपसे बातचीत करने वाले हैं तो वो है आपका यहां पर नेगेटिव मार्किंग। देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि 0.25 मार्क की आपके यहां पर क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, सारी बातें मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इससे फायदे क्या आपके। ठीक है, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि आपको फायदा मिलेगा। तो यहां पर देखिए एसएससी जीडी 2026 की हम बात करें। ठीक है, और इसमें जो हम बात करें वो है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले यहां पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर यहां पर 0.25 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। अभी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर आपका क्या है, एक जो सवाल है, एक सही सवाल का आपको कितना नंबर मिलेगा? तो आप बोलोगे कि सर 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक यहां पर गलत सवाल करते हैं, एक सवाल अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको कितना नंबर कटेगा? तो 0.25 नंबर यहां पर आपका कट हो जाता है। ठीक है, यह चीज आपकी सिंपल सी बात हो गई। अभी देखिए यहां पर अभी आपको एक चीज देखना है कि मान लीजिए जैसे यहां पर टोटल 8 सवाल है जो आपको नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अभी मान लीजिए ये 8 सवाल आपको नहीं आ रहे हैं और इसमें से अभी आप सोच रहे हो कि मैं तुक्के लगाऊं या नहीं लगाऊं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तुक्का लगाना मतलब क्वेश्चन गेस कर सकते हैं आप। ठीक है, यहां पर आपको कोई भी लॉस नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, यानी गलत आपका एक सवाल होगा तो 0.25 नंबर कटेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए पहला सवाल आपने तुक्का लगाया, नहीं आया। ठीक है, दूसरा लगाया तो वो भी नहीं आया, तीसरा लगाया वो भी नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, पांचवा भी नहीं आया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपने 8 सवाल के अंदर 5 सवाल गलत कर दिया और मान लीजिए 3 सवाल आपके यहां पर सही हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहां पर आपका कितना नंबर बना ये आप देखिए। तो 5 सवाल अगर आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका नंबर जो कट होता है वो है कितना, यहां पर मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, 5 गुणा 0.25, ठीक है, यानी कितना नंबर आपका कट होता है, 1.25 नंबर आपका कट हो जाता है, ठीक है, ये चीज हो गई। अगर मान लीजिए यहां पर आपने 3 सवाल सही भी तो किए हैं ना, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 8 में से अगर आप तुक्के लगाते हैं तो 5 सवाल गलत हो जाते हैं और 3 सवाल सही होने की संभावना ही रहती है। अब मान लीजिए 3 सवाल सही होते हैं तो यहां पर 3 को गुणा कर लीजिए 2 से, तो कितना नंबर हो गया, आप बोलोगे कि सर 6 नंबर हुआ, ठीक है। अभी 6 नंबर ये यहां पर आपको मिले हैं सही सवाल के, ठीक है, सही सवाल के, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये देख सकते हैं 6 नंबर मिले सही सवाल के 3 के, ठीक है, और आपके इतने नंबर कट हुए। अगर आप देखिए अब आपका पूरा टोटल आप निकालोगे कि मेरे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो अगर आप सही 3 सवाल आपने सही किए तो 2 नंबर आपका कितना नंबर मिला, आपको 6 नंबर मिला, तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए 6 माइनस 1.25, ठीक है, तो यहां पर टोटल आपको फायदा हुआ 4.75 अंक का, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 8 सवाल में अगर आपने तुक्के लगाए तो यहां पर इतना फायदा हो रहा है। तो आप बताइए कि अब आपको क्वेश्चन गेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप ऐसा करोगे तो यहां पर आपको देखिए एग्जाम के अंदर लगभग आपको 10 नंबर तक का फायदा यहां पर मिल सकता है। तो यहां पर आपको पीछे नहीं रहना है, क्योंकि जितने भी देखिए फ्रेंड्स यहां पर आपका जो जैसे पेपर होता है 80 सवाल होते हैं, ठीक है, 80 सवाल होते हैं। अब कोई भी ऐसा धुरंधर नहीं है कि वो 80 में से 80 सही कर देगा, ठीक है। आपका जो पेपर है इसमें इजी सवाल की बात करें तो 40 सवाल आपके नॉर्मल होते हैं जो हर कोई कर सकता है, ठीक है, 40 सवाल ऐसे होते हैं। इसके बाद में यहां पर जो मीडियम मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं वो कितने होते हैं, यहां पर 30 सवाल मान लीजिए, 30 सवाल आपके ऐसे आते हैं जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं, जिसमें आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में यहां पर हार्ड सवालों की बात करें तो हार्ड सवाल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि लगभग 10 सवाल ऐसे रहते हैं जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर जो जिसकी तैयारी बहुत ज्यादा तगड़ी है वही उन सवालों को अटेम्प्ट कर सकता है। तो 10 सवाल है। अभी आप मान लीजिए यहां पर इन 10 सवालों में आप तुक्के लगाते हैं, तो मैंने तो 8 सवाल का बताया आपको, ठीक है, यानी मैं आपको देखिए 10 सवाल में आप तुक्के लगाओगे तो आपका हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाए और आप यहां पर आपका जो स्कोर रहेगा वो प्लस में ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज समझिए, जैसे 5 सवाल है तो 5 सवाल में अगर आप तुक्के लगाते हैं 4 मान लीजिए गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो 4 गलत हो जाते हैं तो इसको आप गुणा कीजिए, तो यहां पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी बनती है, तो यहां पर एक सवाल आपका मतलब 1 नंबर आपका कट जाता है, 1 नंबर आपका कम ही हो जाएगा। और मान लीजिए 5 में से 1 सवाल सही हो जाता है तो आपको उसका 2 अंक मिलता है, तो यहां पर 2 में से 1 घटा दो तो भी आपको 1 नंबर का फायदा मिलता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत आप अगर पूरे में से पूरे सवाल करोगे तो आपको फायदा होगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। यहां पर एक मैं आपको सीधा तरीका और भी बता देता हूं कि जैसे 8 सवाल आप लगातार गलत करते हैं तो आपका जो एक सही सवाल है जो कि 2 नंबर का होता है वो नंबर आपके काट लिए जाते हैं। तो मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है कि इसमें आपको फायदा ही मिलने वाला है, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं, जब भी आप देखिए फ्रेंड्स पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जब भी आप देखिए पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो पेपर किस प्रकार अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर गलती कर देते हैं। पेपर क्या करते हैं, जैसे 80 सवाल रहते हैं तो कैंडिडेट करते क्या है कि 1 से लेकर 80 तक यानी शुरू कर देते हैं 1 से लेकर 80 तक सवाल करना, ठीक है। आपको 1 घंटे का यहां पर समय मिलता है तो कैंडिडेट क्या करते हैं 1 से लेकर 80 सवाल करने लग जाते हैं और इसमें से देखिए बीच बीच में आपके हार्ड सवाल भी होते हैं तो वो क्या करते हैं पूरे सवालों को ही अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हार्ड सवाल में अगर आप उलझ जाओगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो यहां पर पेपर करने का तरीका क्या है, पेपर में आपको 3 चरण में करना है, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ठीक है। पहले चरण के अंदर आपको इजी सवाल करना है जो आपको देखते ही आ रहे हैं 100%, ठीक है, यह सवाल आपको करना है। दूसरे चरण के अंदर आपको वो सवाल करना है जो यहां पर आपको 50-50 लगे, 50-50 लगे कि हाँ मैं इनको कर सकता हूं। तीसरे चरण में जो भी सवाल बच जाते हैं आपको उन सभी सवाल को अटेम्प्ट कर लेना है, एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो
इस प्रकार आप अगर पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आप हाई स्कोर अचीव कर पाओगे। आप देख लेना आपने पिछले साल किस प्रकार की गलतियां की थी, क्या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पिछले साल क्या आपने पूरे सवाल किए थे। आपका जवाब होगा सर नहीं, मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि नेगेटिव मार्किंग यह होने की वजह से मेरे नंबर कट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। अगर आप सवालों में तुक्के लगाओगे तो आपके नंबर प्लस में ही बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपकी तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और आपका सवाल 2 नंबर का है, जिसमें जैसे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे एक सवाल 1 नंबर का होता है, तो उसमें भी आपको तुक्का लगा देना चाहिए। ठीक है, उसमें भी आपका नंबर नहीं कटेगा, तो ये तो आपकी बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे। इसके साथ देखिए हर रोज आपको, अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है, 50% भी कर लिया है, तो हर रोज आपको मॉक टेस्ट लगा लेना है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूं, बिल्कुल फ्री के अंदर ये एप्लीकेशन है, जिसमें आपको 50+ टेस्ट बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट टेस्ट। इसके साथ 2025 के सारे पेपर मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के रूप में, जो आप यहां पर दे सकते हैं। सॉल्यूशन मिलेगा, 2024 के ऑल पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के रूप में, और सभी पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इसको फ्री के अंदर फायदा उठा सकते हैं। लिंक यहां पर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।